कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, पांडव सेना के उत्तर भाग में दंडधार के द्वारा मारे जाते हुए रथी, हाथी, घोड़े और पैदलों का आर्तनाद गूंज उठा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ लौटाकर गरुड़ और वायु के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए ही अर्जुन से कहा, पार्थ, यह मगध निवासी दंडधार भी बड़ा पराक्रमी है। इसके पास शत्रुओं को मठ डालने वाला गजराज है। इसे युद्ध की उत्तम शिक्षा मिली है तथा यह बलवान भी है। इन सब विशेषताओं के कारण यह पराक्रम में भगदत्त से तनिक भी कम नहीं है। अतः पहले इसका वध करके तुम पुनः संशप्तकों का संहार करना। इतना कहते कहते श्री कृष्ण ने अर्जुन को दंडधार के निकट पहुंचा दिया। मागध वीरों में सर्वश्रेष्ठ दंडधार अंकुश धारण करके हाथी द्वारा युद्ध करने में अपना सानी नहीं रखते थे। जैसे ग्रहों में केतु ग्रह का वेग असह्य होता है, उसी प्रकार उनका आक्रमण भी शत्रुओं के लिए असहनीय था। जैसे धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह संपूर्ण भूमंडल के लिए अनिष्ट कारक होता है, उसी प्रकार उस भयंकर वीर ने वहां शत्रुओं की संपूर्ण सेना को मठ डाला। उनका हाथी खूब सजाया गया था। वह गजासुर के समान बलशाली, महामेघ के समान गर्जना करने वाला तथा शत्रुओं को रौंद डालने वाला था। उस पर आरूढ़ होकर दंडधार अपने बाणों से सहस्रों रथों, घोड़ों, मतवाले हाथियों और पैदल मनुष्यों का भी संहार करने लगे। उनका वह हाथी रथों पर पैर रखकर सारथी और घोड़ों सहित उन्हें चूर चूर कर डालता था। पैदल मनुष्यों को भी पैरों से ही कुचल डालता था। हाथियों को भी दोनों पैरों तथा सूंड से मसल देता था। इस प्रकार वह गजराज कालचक्र के समान शत्रु सेना का संहार करने लगा। वे अपने बलवान एवं श्रेष्ठ गजराज के क्षरा लोहे के कवच तथा उत्तम आभूषण धारण करने वाले घुड़सवारों को घोड़ों और पैदलों सहित पृथ्वी पर गिराकर कुचलवा देते थे। उस समय जैसे मोटे नरकुलों के कुचले जाते समय चरचर की आवाज होती है, उसी प्रकार उन सैनिकों के कुचले जाने पर भी होती थी। तदनंतर जहां धनुष की टंकार और पहियों की घरघराहट का शब्द गूंज रहा था, मृदंग, भेरी और बहुसंख्यक शंखों की ध्वनि हो रही थी, तथा जहां रथ, घोड़े और हाथी सहस्रों की संख्या में मरे हुए थे, उस सम्रांगण में पूर्वोक्त गजराज के समीप अर्जुन अपने उत्तम रथ के द्वारा जा पहुंचे। तब दंडधार ने अर्जुन को 12 और भगवान श्रीकृष्ण को 16 उत्तम बाण मारे। फिर 3-3 बाणों से उनके घोड़ों को घायल करके वे बारंबार गर्जने और अट्टहास करने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने अपने भल्लों द्वारा प्रत्यंचा और बाणों सहित दंडधार के धनुष तथा सजे सजाए ध्वज को भी काट गिराया। फिर हाथी के महावतों तथा पादरक्षकों को भी मार डाला। इससे गिरिव्रज के स्वामी दंडधार अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने गंडस्थल से मद की धारा बहाने वाले वायु के समान वेगशाली मदोन्मत्त गजराज के द्वारा अर्जुन और श्रीकृष्ण को अत्यंत घबराहट में डालने की इच्छा से उसे उन दोनों की ओर बढ़ाया और तोमरों उसने उन दोनों पर प्रहार किया। तब अर्जुन ने हाथी की सूंड के समान मोटी दंडधार की दोनों भुजाओं तथा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उनके मस्तक के भी 3 छुरों से एक साथ ही काट डाला। फिर उन्होंने उनके हाथी को 100 बाण मारे। उसके सारे शरीर में अर्जुन के सुवर्णभूषित बाण चुभ गए थे। इससे सुवर्णमय कवच धारण करने वाला वह हाथी उसी प्रकार शोभा पाने लगा जैसे रात्रि में दावानल से जलती हुई औषधियों और वृक्षों से युक्त पर्वत प्रकाशित होता है। वह हाथी वेदना से पीड़ित हो मेघ के समान गर्जना करता, सब ओर विचरता, घूमता और बीच बीच में लड़खड़ाता हुआ भागने लगा। अधिक घायल हो जाने के कारण वह महावतों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। मानो वज्र द्वारा विदीर्ण किया हुआ पर्वत धराशायी हो गया हो। राजन, रणभूमि में अपने भाई दंडधार के मारे जाने पर दंड श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने की इच्छा से बर्फ के समान सफेद सुवर्णमालाधारी तथा हिमालय के शिखर के समान विशालकाय गजराज के द्वारा वहां आ पहुंचा। उसने सूर्य की किरणों के समान तीखे तोमरों से
श्री कृष्ण और 5 से अर्जुन को घायल करके बड़े जोर से गर्जना की। इतने ही में पांडुपुत्र अर्जुन ने उसकी दोनों बाहें काट डाली। क्षुर से कटी हुई, सुंदर बाजूबंद से विभूषित, चंदन चर्चित तथा तोमर सहित वे विशाल भुजाएं हाथी से एक साथ गिरते समय पर्वत के शिखर से गिरने वाले 2 सुंदर एवं बड़े बड़े सर्पों के समान विभूषित हुई। तत्पश्चात किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए अर्धचंद्र से कटकर दंड का मस्तक हाथी से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय खून से लथपथ हो गिरता हुआ वह मस्तक अस्ताचल से पश्चिम दिशा की ओर डूबते हुए सूर्य के समान शोभायमान हुआ। इसके बाद अर्जुन ने श्वेत महामेघ के समान सफेद रंग वाले उस हाथी को सूर्य की किरणों के सदृश तेजस्वी उत्तम बाणों द्वारा विदीर्ण कर डाला। फिर तो वह वज्र के मारे हुए हिमालय के शिखर के समान धमाके की आवाज के साथ धराशायी हो गया। तदनंतर उसी के समान जो दूसरे दूसरे गजराज विजय की इच्छा से युद्ध के लिए आगे बढ़े, उन सब की सव्यसाची अर्जुन ने वैसी ही दशा कर डाली जैसी कि पूर्वोक्त दोनों हाथियों की कर दी थी। इससे शत्रु की उस विशाल सेना में भगदड़ मच गई। झुंड के झुंड हाथी, रथ, घोड़े और पैदल मनुष्य परस्पर आघात प्रत्याघात करते हुए युद्ध स्थल में चारों ओर से टूट पड़े थे। वे आपस में एक दूसरे की चोट से अत्यंत घायल हो लड़खड़ाते और बहुत बकझक करते हुए मरकर गिर जाते थे। इसके बाद इंद्र को घेर कर खड़े हुए देवताओं के समान अपनी ही सेना के लोग अर्जुन को घेरकर इस प्रकार बोले, वीर, जैसे प्रजा मौत से डरती है, उसी प्रकार हम लोग जिससे भयभीत हो रहे थे, उस शत्रु को आपने मार डाला। यह बड़े सौभाग्य की बात है। शत्रुसूदन, यदि आप बलवान शत्रुओं से इस प्रकार पीड़ित हुए इन स्वजनों की भय से रक्षा नहीं करते, तो इन शत्रुओं को वैसी ही प्रसन्नता होती जैसी इस समय इनके मारे जाने पर यहां हम लोगों को हो रही है। इस प्रकार अपने सुहृदों की कही हुई ये बातें बारंबार सुनकर अर्जुन को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उन लोगों का यथायोग्य आदर सत्कार करके पुनः संशप्तक गण का वध करने के लिए वहां से चल दिए।